Hallelujah, hallelujah, praise God, thank you Jesus. Lord we worship you, hallelujah. खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की तमजीद हो, hallelujah. Thank you Lord, we worship you, hallelujah. Hallelujah, thank you Jesus. Thank you Lord, we worship you, hallelujah. Thank you Jesus, Lord we worship you, hallelujah. खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तमजीद हो कि खुदावंद भला है और उसकी ही शफकत अबदी है और खुदावंद शुक्रगुजारी के लायक है, खुदावंद तमजीद के लायक है, खुदावंद हम्द के लायक है। जब जब हम खुदावंद के पास आते हैं, जब जब हम खुदा की बारगाहों में आते हैं तो खुदावंद हमें ब्लेस करता है। जब जब हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं तो खुदावंद हमारे लिए नए नए दरवाजों को खोलता है, हालेलुया। और आज जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदावंद हमें उन चीज़ों से ब्लेस करता है जो चीज़ें खुदावंद ने हमारे लिए रखी हुई हैं, जो चीज़ें खुदावंद ने हमारे लिए सोची हुई हैं, हालेलुया। आज जब एक इंसान खुदावंद के पास आता है या आती है, आज हमारा एम क्या होना चाहिए? आज हमारा एम ये होना चाहिए कि हमें खुदावंद अपनी बरकतों के साथ ब्लेस करे और खुदावंद हमें एक नए लेवल पर लेकर जाए, एक नई अनॉइंटिंग दे ताकि हमारी जिंदगी में खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए, हालेलुया। खुदावंद जिंदा है और उसकी ही शफकत अबदी है और उसका ही प्यार निराला है, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तमजीद हो, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा, वो टॉपिक आज का बहुत ख़ास है क्योंकि ऑल्दो आज पूरी दुनिया में सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है सिचुएशन है। अगर हम यूएसए में देखें, अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो हम देखते हैं कि किस तरह हर जगह कोरोना वायरस इतना फैल चुका है कि बाज़-औक़ात आजकल लोग खुदावंद का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहते, खुदावंद का शुक्रिया अदा करना भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया की सिचुएशन ही ऐसी आज बन गई है कि आज हमारा दिल नहीं करता कि हम खुदा का शुक्रिया अदा करें। आज हम कहते हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, सिचुएशन कहाँ जा रही है या दुनिया किस तरफ जा रही है। लेकिन याद रखें, जो वाकया ही खुदा से मोहब्बत करते हैं, जिन्हें पता है, जो वाकया ही खुदा के कलाम को जानते हैं, और जानने का मतलब ये नहीं है कि 2-3 आयतें पढ़ ली, लेकिन डीपली जो खुदा के कलाम को स्टडी करते हैं, जो डीपली खुदा के कलाम पर फोकस जिनका है, वो इस बात को जानते हैं कि जब आखिरी दिनों में वबाएं आएंगी, आखिरी दिनों में दुनिया में ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी वबाएं आएंगी, अर्थक्वेक्स आएंगे और मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी। हर एक चीज, आज कोरोना वायरस की वबा का इतना ज्यादा दुनिया पर जोर है, इतना खौफ है कि लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, लोग एक दूसरे से दूर हैं, एक वबा की वजह से। लेकिन जो लोग जो खुदावंद को जानते हैं, जो खुदा की मोहब्बत को जानते हैं, बस वही जानते हैं कि खुदा ने कहा है मोहब्बत, और बाज़ औक़ात उसी मोहब्बत की वजह से हम इंसान होने के नाते हम आज कल लॉकडाउन में हैं, उसी मोहब्बत को दिखाकर आजकल हम सब लॉकडाउन में हैं और एक दूसरे के पास नहीं जा रहे, मीटिंग्स वगैरह सब बंद की हुई हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर कोई वबा है भी, अगर हमें वबा लग भी जाए तो हम नहीं चाहते कि वो वबा क्या हो, स्प्रेड हो जाए। लेकिन आज ऑल द दुनिया में सिचुएशन चाहे किस तरह की भी हो, चाहे सामने कोई भी सिचुएशन हो, हमें इस बात पे गौर नहीं करना, लेकिन हमें सिर्फ फोकस किस पे करना है? खुदावंद यीशु मसीह पर। आज भी हमारा फोकस यीशु मसीह पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज भी खुदावंद बड़े बड़े काम करता है, आज भी खुदावंद मुर्दों को जिंदा करता है और आज भी उसके नाम से लंगड़े चलते हैं, हालेलुया। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत खास है कि आज का जो टॉपिक हमारा ये है दैट इम्पोर्टेंस ऑफ
बीइंग थैंकफुल, हालेलुया। शुक्रगुजारी की अहमियत। जब हमारे आसपास प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस उस प्रॉब्लम पर चला जाता है, हमारा फोकस उस मुसीबत पर चला जाता है, उस सैडनेस के ऊपर, उस होपलेसनेस के ऊपर हमारा फोकस चला जाता है। सो हम खुदा का शुक्रिया अदा करना क्या कर देते हैं? हम भूल जाते हैं। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। और तो बाज़ औक़ात हम पे सिचुएशंस ऐसी भी आ जाती हैं कि हम खुदावंद का, यहाँ तक कि हम जब हमें खुदावंद सुबह उठाता है तब ही हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी हमारे ऊपर सिचुएशंस आ जाती हैं कि वो हमें खुदा की शुक्रगुजारी करवाना या खुदा से दुआ करना हम भूल जाते हैं। किनकी वजह से? सिचुएशंस की वजह से। और आज शैतान क्या चाहता है? शैतान आज चाहता है कि आप उस गहराई की तरफ देखें, उस पानी की तरफ देखें, उस मुसीबत की तरफ देखें। आप उस यीशु मसीह की तरफ मत देखें जो आपके साथ आपकी कश्ती में मौजूद है। याद रखें, जब कश्ती में तूफान आया था तो अगर शागिर्द डरते ना, अगर शागिर्द बस जिस तरह यीशु मसीह सुकून में था, अगर शागिर्द भी सुकून में रहते तो तब भी शागिर्द यीशु मसीह को एहसास दिलाते, तब भी यीशु मसीह को पता चलता कि ये मुझ पर ईमान रखते हैं कि मैं इनकी कश्ती में मौजूद हूं, सो इनकी कश्ती डूबेगी नहीं। लेकिन शागिर्द डरना शुरू हो गए, वो घबराना शुरू हो गए, उन लोगों का ये ईमान डगमगाने लग गया। लेकिन खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि खुदावंद क्या कहता है। और अब जब खुदा के कलाम में अगर हम देखें तो ये चीजें समटाइम्स हम कहते हैं कि ये चीजें करना मुश्किल है, खुश रहना मुश्किल है। अगर आज आप किसी और इंसान के जिसके आसपास प्रॉब्लम्स होंगी उसे कहें कि तुम खुश रहो, तो क्या वो खुश रहेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंसान के अंदर टेंशनें इतनी होती हैं कि इंसान खुश रह ही नहीं पाता। लेकिन आइए देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या बयान करता है, खुदा का कलाम हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। अगर हम 1 Thessalonians chapter 5 और verse 16 to 18 को देखें तो लिखा है, हर वक्त खुश रहो। आज क्या हम हर वक्त खुश रहते हैं? नहीं। आज अगर कोई अगर हम for like 15 minutes हम खुश रहेंगे और कोई बात हमें हर्ट कर जाए तो हम फिर से दुखी हो जाएंगे। लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि तुम हर वक्त खुश रहो। मुसीबत आए, तंगी आए, लाचारी में क्या रहो? खुश रहो। ये चीज हमें अजीब लगती है। ये चीज अगर कोई हमसे कहे तो हम कहेंगे कि क्यों? इतनी मुसीबतों के बावजूद भी एक इंसान मुझे कह रहा है कि खुश रहो। लेकिन याद रखें, ये जो अल्फाज हैं ये खुदा का कलाम है, ये किसी इंसान ने आपको नहीं कहा, ये खुदा के कलाम में लिखा है कि आप क्या हो? खुश रहो। हर चीज में खुश रहो, हर प्रॉब्लम में शुक्रगुजारी करो, हर मुसीबत में शुक्रगुजारी करो। और खुदा का कलाम क्या बयान करता है कि खुश रहो। याद रखें, ये अल्फाज आपको कोई इंसान नहीं कह रहा, ये अल्फाज आपको खुदावंद कह रहा है। और हम जानते हैं कि जब खुदावंद हमें कोई चीज कहता है और हम करते हैं तो खुदावंद हमारे लिए एक अनॉइंटिंग को लेकर आता है, एक बरकत को लेकर आता है, एक मिरेकल को लेकर आता है। अगर डैनियल जब शेरों की मांग में था, अगर वो घबरा जाता शेरों को देखकर, तो क्या उसकी जिंदगी में मौजूदा होता? उसने सिचुएशन को अपने ऊपर अटैक नहीं करने दिया, उसने नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर अटैक करने नहीं दिया। याद रखें, शैतान हमेशा आपकी वीकनेसेस के ऊपर अटैक करेगा। अगर आप फाइनेंशियली तौर पर अगर आप स्ट्रगल कर रहे होंगे और शैतान ऐसी सिचुएशंस बना देगा कि आपको फाइनेंस मुहैया ना हो, तो फिर उस बात को देखते हुए, उस सिचुएशन को देखते हुए आप दुखी होंगे। शैतान चाहता है कि आप दुखी हो। लेकिन खुदा का कलाम क्या चाहता है? खुदा का कलाम हमसे ये बयान करता है खुदावंद क्या चाहता है। खुदा के कलाम में लिखा है हर वक्त खुश रहो। हालेलुया। और आगे लिखा है बिला नागा दुआ करो। आज क्या आप बिला नागा दुआ करते हैं?
खुदा के कलाम में लिखा है कि बिला नागा दुआ करो। आज तो जब तक हमारे पास कोई दरखास्त नहीं होगी तो हम खुदावंद के आगे नहीं जाएंगे, लेकिन खुदा के कलाम में तो ये लिखा है कि तुम बिला नागा क्या करो, दुआ करो। और खुदावंद कह रहा है कि बिला नागा दुआ करो और खुश रहो। लेकिन आज दुनिया में इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड हो गई है कि हम बेवजह खुश होना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमें वजह मिले तो फिर ही हम खुश हों। हमेशा इंसान आज इतना खुदा से दूर हो गया है कि उसे दुआ करने के लिए भी एक वजह चाहिए। और जब तक मुसीबत नहीं आएगी इंसान पे, इंसान दुआ करने नहीं जाएगा। खुश रहने के लिए भी आज इंसान को वजह चाहिए। क्या ये वजह आपके लिए काफी नहीं है कि खुदावंद आपके लिए जमीन पर आया, उसने अपनी सलीब पर जान दी, उसने आपको गुनाहों से बचाया और फिर वो आपको दोबारा लेने आने वाला है? क्या ये वजह काफी नहीं है खुश रहने की? क्या ये वजह काफी नहीं है बिला नागा दुआ करने की? खुदा ने कहा है हर वक्त खुश कर रहो, लेकिन आज हमें खुश रहने के लिए भी वजह चाहिए। अगर एक इंसान बोले, फर्ज करें, एक रियलिटी की बात करने लगी अभी मैं, अगर कोई आपको आकर बोले कि हाँ तुम खुश हो, तो आप कहेंगे क्यों? मेरी जिंदगी में कौन सा ऐसा बड़ा काम हुआ है जो मैं खुश हूं? यह आज की रियलिटी है। जब कोई आपको कहेगा कि आप खुश हो तो आप कहेंगे क्यों, क्या हुआ? आप वजह मांगेंगे। क्या खुदावंद की मोहब्बत इतनी छोटी है कि आज आपको खुश रहने के लिए भी वजह चाहिए? क्या खुदावंद की मोहब्बत इतनी आपके लिए छोटी है कि आपको आज बिला नागा दुआ करने के लिए भी एक वजह चाहिए कि मेरे पास वजह होगी मैं दुआ करूंगा? जब तक मुझे बीमारी नहीं आती मैं दुआ नहीं करूंगा, जब तक मैं कमजोरी में नहीं होता मैं दुआ नहीं करूंगा, जब तक मुझ में मुसीबत नहीं आती मैं दुआ नहीं करूंगा। इंसान आज इतना गुनाहों में डूब चुका है, इंसान आज इतना शैतान के साथ चलना शुरू हो गया है कि उसे हर चीज में एक वजह चाहिए। खुश रहने में भी वजह चाहिए, दुआ करने में भी वजह चाहिए। और आगे लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्यों? पहली बात, हर वक्त खुश रहो। दूसरी बात, बिला नागा दुआ करो। और फिर जो तीसरी बात है खुदा के कलाम में लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। क्यों आज हमें खुश रहना है? क्यों आज हमें बिला नागा दुआ करनी है? क्यों हमें शुक्रगुजारी करनी है? आइए देखते हैं कि क्यों। आगे लिखा है क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदावंद की यही मर्जी है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद की ये मर्जी है कि आप शुक्रगुजारी करें। हर एक सिचुएशन में आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। अगर हम उस बात को देखें 5 रोटी और 2 मछलियां वाले, अगर हम उस मेरिकल को देखें जो मौजज़ा यीशु मसीह ने किया, तो यीशु मसीह ने 5000 लोग वहां पर मौजूद थे, वहां पर प्रेजेंट थे। 5000 से भी ऊपर लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन बस 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। और जब 5 रोटियां और 2 मछलियों को लेकर खुदावंद ने शुक्रगुजारी की तो सिचुएशन बदल गई, सिचुएशन तब्दील हो गई। क्यों? शुक्रगुजारी की अहमियत, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत यही मर्जी है। आपको ये बात वियर्ड लगती होगी कि 5000 लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह उन 5000 लोगों के लिए सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, लेकिन उसमें भी खुदावंद शुक्रगुजारी कर रहा है। शुक्रगुजारी की अहमियत खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि जब मैं अपने बाप के आगे इस छोटी सी चीज की शुक्रगुजारी करूंगा तो वो मेरी सिचुएशन को बदलेगा, वो मेरे लिए एक नए दरवाजे को खोलेगा, वो मुझे इस जगह पर सर बुलंद करेगा। और खुदावंद ने ये काम किया। क्यों किया खुदावंद ने ये काम? क्योंकि शुक्रगुजारी थी वहां पर। जब आप छोटी चीज की शुक्रगुजारी
लेकर खुदावंद के सामने जाते हैं तो खुदावंद आपको ब्लेस करता है। शागिर्दों ने कहा कि ऐ यीशु, ऐ रब्बी, तू इन्हें भेज दे ताकि ये करीबी जगहों पर जाकर अपने लिए कुछ मोल खरीद कर खा ले। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने सिचुएशन के ऊपर गौर नहीं किया कि कैसे होगा, किस तरह होगा। उसका ईमान पक्का था, खुदावंद का ईमान पक्का था। बाज़ औक़ात हम चीजें इसीलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने किया क्योंकि वो खुदा का बेटा था। याद रखें, यीशु मसीह इस दुनिया में एज अ इंसान बनकर आए थे, एज अ इंसान। चाहे वो खुदावंद यीशु मसीह के बेटे थे, लेकिन इस दुनिया में वो एज अ इंसान बनकर जन्म लिया था। 30 साल तक एज अ इंसान रहे, रहन सहन सब कुछ दुआएं की, एज अ इंसान रहे। आप ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह ने ये बड़े बड़े काम किए क्योंकि वो खुदावंद का बेटा था। नहीं, खुदावंद ने तो आपको भी बेटा बेटी बोला है, सो आप भी बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। ईमान चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि 5 रोटियां और 2 मछलियों की शुक्रगुजारी हुई तो बरकत बढ़ गई। जब आप छोटी चीज की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के आगे लेकर आते हैं, तो खुदावंद क्यों ना आपकी बरकत को इंक्रीज करेगा। खुदावंद ब्लेस करता है। अगर आज आपके पास छोटी चीज है तो खुदावंद के आगे लेकर जाएं, वो आपके छोटी चीज को भी ब्लेस करेगा। खुदावंद आपकी जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से आपको ब्लेस करना चाहता है। क्या आज आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से ब्लेस होना चाहते हैं कि नहीं? शुक्रगुजारी की अहमियत बहुत ज्यादा है। शुक्रगुजारी की अहमियत इतनी है कि जब 2 मछलियां और 5 रोटियां खुदावंद की आगे एज शुक्रगुजारी के लिए गई तो वो उन 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों ने खाना खा लिया। और भी बहुत लोग थे। शुक्रगुजारी की अहमियत कितनी बड़ी है कि शुक्रगुजारी बड़े बड़े मौजज़ों के दरवाजों को आपके लिए खोल देती है। शुक्रगुजारी आपकी जिंदगी में एक बहाली, एक अनॉइंटिंग को इंक्रीज करती है। क्या आज आप शुक्रगुजारी करते हैं कि नहीं? शुक्रगुजारी की अहमियत बहुत ज्यादा है खुदावंद की नजर में। पहली बात, हर वक्त खुश रहो। दूसरा, बिला नागा दुआ करो। और आगे लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। तो यीशु मसीह ने जब उन 5 रोटियों और उन 2 मछलियों का शुक्रिया अदा किया तो उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, जब आप बाप की मर्जी को पूरा करते हैं, जब आप दूसरों पर रहम करते हैं, जब आप दूसरों पर तरस खाते हैं, तो खुदावंद आपकी अनॉइंटिंग को, खुदावंद आपकी ब्लेसिंग को इंक्रीज करता है। हालेलुया। और अगर हम फिलिपियंस चैप्टर 4 और इसकी वर्स 6 to 7 को देखें तो उसमें लिखा है किसी बात की फिक्र मत करो। किसी बात की फिक्र मत करो। वही सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है 5 रोटियों और 2 मछलियों वाली। क्या खुदावंद ने, यीशु मसीह ने इस बात की फिक्र की कि ओहो मैं किस तरह इन 5000 लोगों को खिलाऊंगा? नहीं, उसने फिक्र नहीं की। आगे लिखा है कि खुदावंद, आगे लिखा है किसी बात की क्या करो, फिक्र मत करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दुर्खास्त, दुआ और मिन्नत के वसीला शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के सामने पेश करो। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारी दुआ, दुर्खास्त और मिन्नतें शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के हजूर में पेश करो। इंसान बाज़ औक़ात खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करता, लेकिन खुदावंद को अपनी लिस्ट पकड़ा के चला जाता है। खुदावंद मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, प्लीज मुझे आप ये दे देना बस।
शुक्रगुजारी इंसान करता नहीं, लेकिन लंबी लिस्ट चीजों की खुदावंद को देना जानता है। जब तक आप शुक्रगुजारी नहीं करेंगे, खुदा के कलाम में लिखा है, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्त, दुआ और मिन्नत के वसीले शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। आपकी दरखास्त, आपकी दुआ, आपकी मिन्नतें शुक्रगुजारी के साथ पेश करें खुदावंद के हजूर में, ताकि खुदावंद आपको ब्लेस करे। शुक्रगुजारी के साथ पेश करना है इन सब चीजों को, अपनी दुआओं को शुक्रगुजारी के साथ पेश करना है, अपनी मिन्नत को शुक्रगुजारी के साथ पेश करना है, अपनी दरखास्त को भी शुक्रगुजारी के साथ पेश करना है खुदावंद के हजूर में, ताकि खुदावंद आपको ब्लेस करे, ताकि खुदावंद उन दरवाजों को खोले जो शैतान ने बंद कर दिए हैं आपके लिए। आज इंसान ब्लेस क्यों नहीं है? क्योंकि वो शुक्रगुजारी नहीं करता। हम हर बात में जब एक सिचुएशन बैड हो जाते तो हम कहते हैं, ए खुदावंद तूने इस सिचुएशन को हमारे ऊपर क्यों लेकर आया। यहाँ तक जब खुदावंद हमें दुनिया में जिंदा भी रखता है हम उसकी भी शुक्रगुजारी नहीं करते, लेकिन जब कोई चीज हमारे मुताबिक ना हो तो हम खुदावंद को कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि खुदावंद ये चीज मेरे मुताबिक क्यों नहीं हुई, क्या खुदावंद वो चीज मेरे मुताबिक क्यों नहीं हुई, मुझे आपने ये क्यों नहीं दिया, मुझे आपने वो क्यों नहीं दिया। आपने कितनी बार खुदा की शुक्रिया अदा किया है। इस बात के ऊपर पहले गौर करें कि मैंने क्या वो किया जो मुझे खुदा ने कहा, क्या मैंने शुक्रगुजारी खुदा की। खुदावंद तो चाहता है आप हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करें। अगर अय्यूब नबी हर एक बात को खुदावंद के आगे लेकर जाता और कहता, खुदावंद तेरा फॉल्ट है, मेरे बच्चे इस दुनिया से चले गए, इसमें भी तेरा फॉल्ट है, मेरे ऊपर से तेरी ब्लेसिंग हट गई, इसमें भी तेरा फॉल्ट है, सब कुछ तेरा फॉल्ट है, मेरे बच्चे हलाक हो गए, उसमें भी तेरा फॉल्ट है, मेरे ऊपर जो फाइनेंशियली तौर पे तूने मुझे ब्लेस किया होता वो भी चली गई, उसमें भी तेरा फॉल्ट है, मेरी हेल्थ अभी उस तरह की नहीं रही, उसमें भी तेरा फॉल्ट है। तो क्या खुदावंद उसको दोबारा से ब्लेस करता? नहीं, खुदावंद उसको ब्लेस नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कंप्लेन कर रहा है, वो शक कर रहा है खुदावंद की बरकतों के ऊपर। आपको कंप्लेन नहीं करनी, आपको शक नहीं करना, लेकिन यकीन रखना है कि मेरा खुदा जिंदा है और वह सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदावंद आपके लिए बरकतों के दरवाजे तभी खोलेगा जब आप उसके सामने अपने शुक्रगुजारी के नजरानों को लेकर आएंगे। हालेलुया। अगर हम ज़बूर 9 और उसकी पहली आयत को देखें तो लिखा है, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। हालेलुया। मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयां करूंगा। हालेलुया। क्या आज आप पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं? क्या आप आज खुदावंद के अजीब कामों का बयां कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज इंसान इतना मसरूफ हो चुका है दुनिया की चीजों में कि वो कंप्लेन ही करता रहता है कि मुझ पे ये मुसीबत क्यों आई, मुझ पे वो मुसीबत क्यों आई। यहाँ पर तो लिखा है कि खुदा के अजीब कामों को बयां करना। जब इंसान को ऊपर एक मुसीबत आए तो वो पिछली मुसीबत में खुदा ने उससे किस तरह उठाया था वो भूल जाता है। ये इंसान की फितरत में है कि जब मुसीबत आती है तो इंसान भूल जाता है कि लास्ट टाइम जब मुझ पर मुसीबत आई थी उसमें से भी खुदा ने मुझे निकाला था, तो इस मुसीबत से भी खुदा मुझे निकालने की क्या कर सकता है, कुदरत रखता है। इंसान भूल जाता है। इंसान खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करता, लेकिन कंप्लेन करता है। याद रखें, जब आप खुदा के कलाम में देखते हैं कि उसकी जिंदगी में मौजज़ा हुआ,
जब जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और जहां जहां मौजज़े हुए हैं खुदा के कलाम में, वहां ईमान भी पक्का हुआ है, वहां पर एफर्ट भी दिखाई गई है, वहां पर शुक्रगुजारी भी की गई है, वहां पर कंप्लेंट्स नहीं हुई, वहां पर खुदा को बुरा भला नहीं कहा गया। हर जगह खुदा के कलाम में जहां भी आप रीड करेंगे मौजज़े के बारे में, जहां भी खुदा के अजीब काम का बयान जो भी खुदावन का नबी कर रहा होगा, वहां पे आपने खुदा के खादिम का ईमान को देखा होगा, खुदा के नबी के ईमान को देखा होगा, उसकी सिचुएशन को देखा होगा, उसकी सफरिंग को देखा होगा, उसके स्ट्रगल को देखा होगा। लेकिन कहीं ये नहीं पढ़ा होगा कि वहां पर लिखा हो कि मैंने खुदा को बुरा भला कहा, फिर खुदा ने मुझे ब्लेस किया। किस तरह यह मुमकिन है कि आप खुदा को बुरा भला कहें, आप खुदा से कंप्लेन करें, तो फिर खुदा से आप मौजज़े को भी एक्सपेक्ट करें। जहां पर शक आ गया वहां पर दीवार आ गई, और जब एक दीवार किसी चीज के दरमियान आ जाती है तो आप जा नहीं सकते दूसरी तरफ। दूसरी तरफ जाने के लिए एक रास्ता, एक डोर होना चाहिए, और आपको दूसरी तरफ एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाने के लिए आपको एक डोर की जरूरत है, एक दरवाजे की जरूरत है। वो दरवाजा क्या है? ईमान का दरवाजा। जब आप उस ईमान के दरवाजे को खटखटाएंगे तो खुदावंद आपके लिए बरकतों के दरवाजे को खोलेगा। लेकिन जब शक की दीवार एक आपके दरमियान और खुदा के दरमियान आ जाएगी, तो दीवार, जब तक दीवार हटेगी नहीं, जब तक दीवार, शक की दीवार टूटेगी नहीं, आप अपने मेरिकल को पा नहीं सकते। शक की दीवार को गिराना इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा के साथ ईमान में मजबूत रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्रगुजारी करना बहुत अहम है। आप कंप्लेन कर कर अपनी बरकतों को हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए सब्र चाहिए, उसके लिए दुआ करने की जरूरत है, उसके लिए रोजे रखने की जरूरत है, उसके लिए खुदा के साथ रूह और सच्चाई के साथ चलने की जरूरत है। हालेलुया। और आगे लिखा है कि मैं उसके अजीब कामों का क्या करूंगा? बयान करूंगा। क्या आज आपके पास टाइम है कि आप दूसरों को जाकर खुदा के बारे में बताएं, या आप इतने मसरूफ हो गए हैं कि आप खुदा के अजीब काम बयान करना भूल गए हैं? जब आपको फर्ज करें कि एक इंसान ऐसी सिचुएशन में है जिसमें उसके ऊपर मुश्किलें आ रही हैं, तो वो दूसरे इंसान, जब दूसरा इंसान उसे पूछेगा कि तुम कैसे हो, तो वो कहेगा कि हाँ नहीं मैं तो ठीक नहीं हूं, कंप्लेंट्स करने लग जाएगा इंसान। आप कंप्लेंट्स कर कर अपनी बरकतों को हासिल नहीं कर सकते। जब आप कहेंगे कि खुदा का शुक्र है, मैं ब्लेस हूं, तब खुदावंद आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग को भेजेगा। हमारी जुबान हमारे लिए मौत और जिंदगी का फैसला करती है। अगर आज आप इस सिचुएशन में हो, बैड सिचुएशन में हो, और दूसरा इंसान आपसे पूछे और आप बोलो, वो दूसरा इंसान आपसे पूछे कि हाँ आप कैसे हो, तो आप बोलो कि नहीं मैं ठीक नहीं हूं, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं खुदा मेरे से क्या चाहता है। कंप्लेन करना, आप अपनी बरकत को लूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे इंसान के सामने जाकर सब कुछ बता दिया, और ये भी बता दिया कि मुझ पे मेरा ईमान खुदावंद पर नहीं है, और जो मैं अपने मुंह से बातें निकाल रहा हूं कि मैं बाबरकत नहीं हूं, सो अभी मैं चाहता हूं कि खुदा मुझे बरकत ना दे। खुदा के कलाम में भी ये लिखा है कि इंसान अपनी जुबान का फल खाता है। अगर जुबान से आप कहेंगे कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं बाबरकत हूं, तो आप ब्लेस होंगे। लेकिन जब आप कहेंगे कि नहीं मैं बाबरकत नहीं हूं, मुझे खुदा ने कोई ब्लेसिंग नहीं दी हुई, मुझे खुदा ने इस सिचुएशन में डाला, ये एंड वो, तो नहीं होगा। जब तक आपके मुंह से ब्लेस्ड वर्ड्स नहीं निकलेंगे, आप ब्लेसफुल नहीं हो सकते। इंसान अपने मुंह से मौत और जिंदगी को दावत देता है। इंसान इस तरह इस बात को बयां कर सकता है। अच्छी चीजें आप कहेंगे तो अच्छी चीजें होंगी आपके लिए, बुरी चीजें बोलेंगे तो फिर बुरी चीजें ही होंगी।
और आगे लिखा है, मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर होऊंगा। हालेलुया। खुदावंद में खुशी मनानी है और खुदावंद में मसरूर रहना है। हालेलुया। आज क्या आप खुदावंद में खुशी मना रहे हैं? क्या आज आप खुदावंद में मसरूर हैं? या फिर दुनिया की सिचुएशन को देखकर आप खुदावंद को ब्लेम कर रहे हैं? याद रखें, खुदावंद को ब्लेम कर कर आप कोई बरकत को हासिल नहीं कर सकते। आप अपने लिए एक नए दरवाजे को खोल नहीं सकते। आप उस आसमानी बाप के ऊपर शक कर कर अपनी जिंदगी में वो बरकतें पा नहीं सकते। क्योंकि जब आप जिंदगी देने वाले खुदावंद को ही आप कंप्लेन करेंगे कि मुझ पे ऐसी सिचुएशन क्यों आई, तो फिर किस तरह आपको वो ब्लेस कर सकता है? जिस तरह मैंने कहा, खुदा के कलाम में जहां जहां मौजज़ात हुए हैं, जहां जहां खुदावंद के बड़े बड़े काम हुए हैं, हर एक मिरेकल को, हर एक मौजज़े वाले खुदा के कलाम को पढ़कर देख लें। हर एक अजीब काम को जो खुदा के कलाम में हुए हैं और जलाली कामों को और मिरेकल्स को पढ़कर देख लें, कहीं नहीं आपको मिलेगा कि खुदा के नबी ने कहा हो कि मैंने कंप्लेन की, कि खुदा के नबी ने कहा हो कि मैंने खुदावंद पर शक किया तो मेरी जिंदगी में खुदा ने मुझे ब्लेस किया। नहीं, जहां पर शक, जहां पर कंप्लेन आ जाती है, वहां पर बरकत भी दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि शक की दीवार बीच में खड़ी हो गई है, और जब शक की दीवार बीच में हो तो इंसान खुदा पे भरोसा नहीं कर सकता। इंसान हमेशा नेगेटिव थॉट्स की तरफ ही गौर करेगा, ना कि खुदा के कलाम की तरफ। और खुदा का कलाम तो तसल्ली देने वाला कलाम है। जब आप शैतान की बातों पर ज्यादा गौर कर रहे हैं और खुदा के कलाम की तरफ कम, तो फिर आप अपनी बरकतों को हासिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका ईमान शैतान के नेगेटिव थॉट्स के ऊपर ज्यादा है और खुदा के कलाम के ऊपर कम। जब तक आप खुदा के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, आप किस तरह ब्लेस हो सकते हैं? जब तक आप इस बात का इकरार नहीं करेंगे कि मेरा यीशु जिंदा है, वह सब कुछ करने की कुदरत रखता है और मैं उसकी शुक्रगुजारी करूंगा। नो मैटर मेरे ऊपर कोई भी सिचुएशन आए, मैं हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करूंगा, क्योंकि वो शुक्रगुजारी के लायक है, वो तमजीद के लायक है। और शुक्रगुजारी करने के लिए यही बात काफी है कि खुदावंद जल्द आने वाला है। शुक्रगुजारी करने के लिए यही बात काफी है कि खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है। और शुक्रगुजारी करने के लिए यही बात काफी है कि खुदावंद इस दुनिया में आया, उसने अपनी सलीब पर जान दी और मुर्दों में से जी उठा। यही बातें काफी हैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए। यह बात काफी है खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए कि खुदावंद के पास आपके लिए नेक और सलामती के ख्यालात हैं। ये बात को शुक्रगुजारी करने के लिए काफी है कि खुदावंद यीशु मसीह हमेशा आपके साथ साथ रहता है। मैंने आपको अभी अभी इतनी बातें बताई शुक्रगुजारी करने के लिए, जो इतनी खूबसूरत है कि इससे कोई और बात कंपेयर हो ही नहीं सकती, और कोई शुक्रगुजारी की बात कंपेयर हो ही नहीं सकती। यही चीजें बहुत बड़ी हैं हमारी जिंदगी में। एक क्रिश्चियन की जिंदगी में यह चीज बहुत बड़ी है कि खुदावंद उसके लिए इस दुनिया में आया। यह चीज बहुत बड़ी है कि जिंदा खुदावंद जो पूरी दुनिया को बनाने का इख्तियार रखता है, जिसके अल्फाजों से दुनिया बन गई, वो अपने तख्त को छोड़कर, अपने जलाल वाले तख्त को छोड़कर आपके लिए इस दुनिया में आया, ताकि आप उस नए यरूशलेम में दाखिल हो सके, ताकि आपका और खुदा बाप का रिश्ता दोबारा से रिस्टोर हो सके। हालेलुया। ये बात आपके लिए काफी है शुक्रगुजारी करने के लिए। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि आज इंसान दुआ करने के लिए भी वजह ढूंढ रहा है, शुक्रगुजारी करने के लिए भी वजह ढूंढ रहा है, और खुश रहने के लिए भी वजह ढूंढ रहा है। क्या? खुदा आपसे मोहब्बत करता है, उसने आपके लिए
उसने अपना खून बहाया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। किसी की कब्र खाली नहीं है, लेकिन जिंदा खुदावंद की यीशु मसीह की कब्र खाली है। क्या ये बात काफी नहीं है? खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में जल्द आने वाला है। ये बात काफी नहीं है आपके लिए कि आप उसकी शुक्रगुजारी कर सके। सो आज अपनी सिचुएशन के ऊपर गौर ना करें, लेकिन खुदा की मोहब्बत के ऊपर गौर करें, शुक्रगुजारी के ऊपर गौर करें, शुक्रगुजारी की अहमियत के ऊपर गौर करें। क्योंकि जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद नए नए दरवाजों को खोलता है, खुदावंद नई नई बरकतों को आपकी जिंदगी में रिलीज करता है। और आज हमें नई नई बरकतें अपनी जिंदगी में चाहिए हैं। आज हमें नई नई ब्लेसिंग्स अपनी जिंदगी में चाहिए। क्यों? ताकि हमारी जिंदगी से खुदावंद का जलाल नजर आए, ताकि हम दूसरों को जाके बता सके कि मेरा जिंदा खुदावंद ने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। सो शुक्रगुजारी करें, अपनी सिचुएशन के ऊपर गौर ना करें, लेकिन शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदावंद की तुम्हारी बाबत है यही क्या है, यही मर्जी है। खुदावंद चाहता है कि आप हर बात में खुश रहें। खुदावंद चाहता है कि आप शुक्रगुजारी करें। खुदावंद चाहता है कि आप बिला नागा दुआ करें। सो आज शुक्रगुजारी करने के लिए वजह मत ढूंढे, खुश रहने के लिए वजह मत ढूंढे। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का नबी कहता है कि हमेशा खुश रहो। और मैं फिर से कहता हूं, क्या करो? खुश रहो। ऑलवेज रिजॉइस इन द लॉर्ड। हालेलुया। सो आज हमें खुश रहना है। हमें खुश रहने के लिए वजह की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद ही एक बहुत बड़ी वजह है कि हम उसके लिए खुश रहें। हालेलुया। सो मेरा ईमान है कि आज आपने खुदा के कलाम से, खुदा की मुंह की बातों से बरकत पाई होगी। आइए हम दुआ करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने सरमन को वाइंड अप करूं, हम दुआ करेंगे कि खुदावंद आज कोई भी अगर सिचुएशन है, अगर आज हम फिजिकली तौर पर फिट नहीं हैं, तो आज खुदा हमें ब्लेस करे। आज खुदावंद हमारी जिंदगी में एक मौजज़े को लेकर आए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे। कदूस कदूस जिंदा जलाली खुदावंद, मैं तेरे पास आती हूँ खुदावंद, मैं तेरे शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। तो शुक्रगुजारी के लायक है खुदावंद। हर एक बात के लिए तेरा शुक्र हो खुदावंद। इनकी जिंदगियों के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद। तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है खुदावंद। तूने खुदावंद आज खुदावंद तूने आज के दिन हमें जिंदा रखा। हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू ही खुदावंद है हम दो तारीफ के लायक है, तू ही सताइश के लायक है खुदावंद। आज जो जो हमें देख रहे हैं खुदावंद, उन्हें ब्लेस कर खुदावंद। उन्हें एक आज खुदावंद एक बरकत दे खुदावंद। उनके लिए बरकतों के दरवाजों को खोल दे खुदावंद। अगर कोई खुदावंद फाइनेंशियली तौर पर खुदावंद उनकी सिचुएशन है खुदावंद ठीक नहीं है, यीशु के नाम से खुदावंद हर एक फाइनेंशियल खुदावंद डोर को खुदावंद मैं उनके लिए यीशु नाम से खुदावंद खोलती हूँ खुदावंद। इन्हें खुदावंद हर एक चीज प्रोवाइड कर खुदावंद। अगर खुदावंद कोई लाचार है खुदावंद, अगर कोई कमजोर है खुदावंद, तू खुदावंद उन्हें अपना जोर दे खुदावंद। अगर कोई बीमार है खुदावंद, अगर कोई कमजोर है खुदावंद, यीशु के नाम से हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी यीशु नाम से जाती रहे खुदावंद। इनकी जिंदगी में तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए खुदावंद। इन्हें ब्लेस कर खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद। इनकी जो भी दिल की मुरादें हैं उन्हें पूरा कर खुदावंद। जो बाद में देखे खुदावंद उन्हें ब्लेस कर खुदावंद। उनकी भी दिलों की मुरादों को पूरा कर खुदावंद। इन्हें छू खुदावंद अपने मस्सा, अपने जलाल, अपने इत्मीनान से खुदावंद भर के रख खुदावंद। इन्हें खुदावंद कोरोना वायरस की वबा से यीशु के नाम से बचा के रख खुदावंद। तेरे कलाम में लिखा है खुदावंद कोई भी वबा खुदावंद, कोई भी वबा खुदावंद तेरे खेमा के नजदीक नहीं आ सकती खुदावंद। यीशु के नाम से इन्हें छू खुदावंद, इन्हें मस्सा कर खुदावंद। और खुदावंद हर एक शैतान का प्लान जो इनकी जिंदगी के खिलाफ है यीशु के नाम से खुदावंद मैं उसे रिब्यूक करती हूँ खुदावंद। हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी इनकी जिंदगी में से जाती रहे खुदावंद। इन्हें छू ब्लेस कर खुदावंद। मैंने जो मांगा है खुदावंद, अगर किसी के पास औलाद नहीं है
यीशु नाम से खुदावंद तो इनके लिए औलाद के दरवाजों को खोल दे खुदावंद। इनकी जो जो दिलों की मुरादें हैं खुदावंद इन्हें पूरा कर खुदावंद। और खुदावंद अगर खुदावंद ये खुदावंद अगर कोई भी शैतान का अटैक जो इनकी जिंदगियों में होता है खुदावंद, ब्लैक मैजिक खुदावंद, इविल स्पिरिट्स यीशु के नाम से खुदावंद इनकी जिंदगियों में से जाती रहें खुदावंद। इन्हें ब्लेस कर खुदावंद, इनकी फैमिली को छू खुदावंद, इनकी जिंदगी में खुदावंद गुड न्यूज़ आए खुदावंद, ना कि बैड न्यूज़ खुदावंद। इनकी फैमिलीज को खुदावंद तो अपने खुदावंद प्रोटेक्शन में रख खुदावंद, इनके साथ साथ हो खुदावंद। इन्हें ब्लेस कर खुदावंद, इन्हें मस्सा कर, इन्हें अक्ल और दनाई दे खुदावंद। जो स्पिरिचुअली तौर पर है तो जो में बढ़ना चाहते हैं यीशु के नाम से, तो उन्हें भी खुदावंद स्पिरिचुअली तौर से में बढ़ा। हर एक शैतान का प्लान जो इनकी जिंदगी के खिलाफ है यीशु के नाम से भस्म हो जाए खुदावंद। इन्हें छू अक्ल और दिनाई देने मस्सा कर खुदावंद। इनकी जिंदगियों में खुदावंद इनकी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो खुदावंद, क्योंकि तू खुदावंद इनके लिए खुदावंद नेक और सलामती के ख्यालातों को जानता है खुदावंद। मैंने जो मांगा है मेरा ईमान है खुदावंद, मैंने अभी इसी वक्त पा लिया है खुदावंद। मांगती हूँ तेरे पर बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज खुदावंद ने आपको और मुझे ये तौफीक दी कि हम खुदावंद के कलाम को सीख सके और खुदा की मुंह की बातों को लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। हालेलुया। इसी तरह हमारे प्रोग्राम्स को देखते रहें और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसी तरह खुदा के साथ चलते रहे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको ब्लेस करे और खुदावंद आपके लिए नए नए दरवाज़ों को यीशु नाम से खोले। हालेलुया। इसी तरह खुदावंद के साथ चलते रहे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे एंड टेक केयर।